प्रोफेसर हूँ और बच्चों का ही स्पेशलिस्ट हूँ। बच्चों में अक्सर हम लोग एक देखते हैं कि बच्चा ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा है या सुन क्यों नहीं पा रहा है, सामाजिक लक्षण क्यों नहीं आया है। तो अक्सर हमने पाया उनमें बहरापन हो सकता है। बहरापन जिसको बोलते हैं श्रवणहीनता, मैंने कानों से मुझे कोई चीज़ सुनाई नहीं दे रही है और सुनाई नहीं दे रही से हम बोल नहीं पा रहे हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। अक्सर हमने देखा होगा जिनके माँ बाप सुनते नहीं हैं या बोल नहीं पाते, उनको अपने छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं नवजात को कैसे सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं बड़े चिंतित रहते हैं। वो आके हमेशा पूछते हैं बताओ मैं क्या करूँ। तो हम उन लोगों की सलाह ये देते हैं कि आप कम से कम अपने बच्चे के कानों की तरफ कोई सा भी घर में जो झुंझुना हो आवाज़ करो या आप उसको आवाज़ लगा के बुलाओ। अगर आपकी तरफ देखता है तो इसका मतलब बच्चा सुन रहा है। या हम दाएं तरफ के गाल के ऊपर आवाज़ करें तो बच्चा दाएं तरफ को मुड़ता है, बाएं तरफ के कान तरफ आवाज़ करें तो बच्चा बाएं तरफ मुड़ता है। इसका मतलब बच्चा सुनता है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी ये टेस्ट झुंझुना वाला टेस्ट सक्सेसफुल नहीं होता है, इसलिए हम नाक कान गला के विभाग के चिकित्सकों से हम बेरा का टेस्ट होते हैं जिसको होते हैं ऑडियोमेट्री। बेरा मैंने हम बच्चे में पैदा होते हैं ये पता लगा लेते हैं बच्चा सुनेगा नहीं सुनेगा, और अगर नहीं सुन पा रहा है तो हम उसका इलाज करना चालू करते हैं। ये बहरापन 3 तरीके का होता है। एक तो नर्व, माने हमारे जो नर्व जो हमारे कान से लेकर दिमाग तक जाती है, बोलने की क्रिया में सुनने में, आँख से देखने तक बोलने तक जो एसोसिएशन होता है, वो नर्व अगर हमारी डैमेज आती है तो हम बच्चा सुन नहीं पाते। दूसरा एक और कारण होता है कि बच्चे के कान में कोई खराबी हो, वैक्स हो, मवाद पड़ गया हो या कोई भी कान के पर्दे जाने फट गए हो या छेद हो गए हो तो उनके भी बच्चे कम सुनते हैं या बहरे हो जाते हैं। कुछ बच्चे और बड़े अगर होते हैं जिनमें के बोन जो होती है हड्डी, कान की पीछे वाली हड्डी जो होती है, उसमें कुछ दवाइयों के खाने से वो बोन खराब हो जाती है, स्क्लेरोज हो जाती है और बच्चा सुन नहीं पाता है। मैंने तीनों तरीके के हम लोग पता लगाते हैं किसके है, और जिस खराबी से है, जन्मजात खराबी नर्व की खराबी तो नहीं बता सकते क्योंकि जीन का फर्क पड़ता है, लेकिन जो दूसरी 2 खराबी उनके बारे में पता लगा ले तो बता दें। अगर बधिरता के कुछ लक्षण हम पता लगाते हैं कि जैसे बच्चा बात नहीं कर रहा है, 1 साल हो गया, जब 2 साल हो रहे हैं, बोल नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, कुछ भी अपने मन से कर रहा है, तो कई लोग बोलते हैं दिमाग से कमज़ोर है या ऑटिज्म है, लेकिन ये नहीं देखते कि क्या वो सुन पा रहा है। अगर सुन नहीं पा रहा है तो उसको बच्चे को सुनने की बात व्यवस्था करना पड़ती है ताकि बच्चा 5 साल की उम्र तक होते होते बोलना पढ़ना सीख जाए, समाज की हर क्रियाओं में वो अगर भाग ले सके। कभी कुछ बच्चे थोड़ा सुनते हैं, तेज बोलने में सुनते हैं, घर में माँ बाप से बोलते हैं पापा टीवी हमारा तेज कर दो, या कहीं आवाज़ आ रही उसको और तेज कर दो, लाउड स्पीकर चल रहे हैं तो वहाँ भी कम कर दो। माने हम अपने घर के जो भी आवाज़ या बोलने थे उसको तेज बोलने को बोलते हैं। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सुन रहा है, या कभी कभी वो गर्दन इस तरफ कर लेता है जहाँ पे आवाज़ आ रही हो, मैंने कान वहाँ लगा के बात करता है। ये दूसरे लक्षण भी हो सकते हैं। भीड़ भाड़ इलाके में सुन नहीं पा रहा है, कानों में कभी कभी झुंझुनी या साएँ भी लगती है, जैसे कानों में लग रहा है कि कुछ झुंझुन की या साएँ की आवाज़ आ रही है, ये भी एक लक्षण है कि बच्चा कम सुन पा रहा है। जो बधिरता या भूख में श्रवण होने से बहुत सी खराबी हो सकती है। बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पाता है क्योंकि बोल नहीं पाता है, लिख नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है। तो एक तो शिक्षा में कमी होती है। शिक्षा में कमी होने से अपना रोजी कमाने के उसके कोई साधन नहीं होते, दूसरों पे परवरिश करने बैठता रहता है, वो चिंता इनको होती रहती है। रोजगार भी नहीं मिलता। लेकिन अभी भारत शासन ने बहुत से हैंडीकैप चिल्ड्रन के लिए बहुत सी बीमा योजना चलाई, जिससे वो सुन सकता है। सुनाने की मतलब सुन सकता है, वो समझ सकता है, जिसके ब्रेल की राइटिंग है उससे पढ़ लेता है, आँखों से ठीक दिख रहा है तो, या फिर हम कान में ऑडियो के यंत्र लगा लेते हैं, उससे बच्चा सुन सकता है। लेकिन अभी 5 साल के बाद में अगर है, 5 साल से नीचे तक बच्चा है, तो हम कान में कॉकलियर इम्प्लांट नाम की व्यवस्था चालू की मध्य शासन ने, तो वो भी चालू करना चाहिए। केंद्र से शासित है और ये कॉकलियर इम्प्लांट 5 साल से छोटे बच्चों को लगाया जाता है ताकि बच्चा सुनने के साथ साथ बोलना भी, माने हम उसको स्पीच थेरेपी देते हैं, कैसे गा बोलना है, कैसे माँ बोलना है, क्या अल्फाबेट अंग्रेजी करता है। तो नवजात शिशु में जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उसके इलाज के मैंने बताया, जिस दवाई के खाने से ऑटो रिस्पॉन्सिबिलिटी कान नहीं सुन पा रहा है या कान में कोई मवाद या कीड़ा होने से कान का पर्दा फट गया हो तो उसका इलाज कराते हैं। और बच्चा कहीं दिमाग से ही अगर पैदा कमज़ोर हुआ है, जैसे मंगोल है वो सुन तो रहा है, ऑटिज्म है बच्चा सुन तो रहा है लेकिन वो अपने हिसाब से काम करता है, इस बहरेपन के इलाज के लिए हमें मेंटल पीडियाट्रिशियन से सलाह लेके उनके उपकरणों का इस्तेमाल करके इलाज करना चाहिए। कम
कम सुनने वाले बच्चों को मशीन लगाना चाहिए, कॉक्लियर इम्प्लांट करवाना चाहिए। समाज में उसको शासन को, समाज को एवं घर के परिवार के लोगों का आपस में समन्वय होना चाहिए कि हम बच्चों को तुरंत दिखाएं और उसका ऑपरेशन कराएं या कॉक्लियर इम्प्लांट कराएं। श्रवण शक्ति ही जो है, श्रवण आवाज़ ही हमारे समाज की आवाज़ है, और हमारे छोटे बच्चे अगर आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ पाएगा। बधिरता की जांच के लिए हम लोग गांव-गांव जाते हैं, कैंप लगाते हैं। कैंप में हम लोग घर घर जाके विजिट करते हैं, कौन सा बच्चा नहीं सुन पा रहा है। अस्पतालों में पैदा होते ही हम बेरा की जांच करते हैं ताकि उसका कान सुन रहा है नहीं सुन रहा है। भारतवर्ष में जो हमारी श्रवण योजना है इसका लाभ उठाएं, और हम आपसे कहते हैं अगर बच्चा सुन नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, तो कृपया उसको चिकित्सक से सलाह लें और कारण पता लगा उस कारण का इलाज कराएं। ऐसी आपसे अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद।